भगवान भगत बर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत बर दे रे झोली, भगत बर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन गए सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन गए सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू मुझसे कर ले जरा पहचान। भगत बर दे रे झोली, भगत बर दे रे झोली। इस प्रकार राजा बलि ने वामन भगवान का पूजन कर करके, और राजा बलि पूछता कि महाराज सेवा करूं, क्या आपको कोई गौ माता चाहिए? आपको स्वर्ण आभूषण दे दूं मैं? गाम कांचनम यानी स्वर्ण आभूषण, आप जो चाहे ले सकते हो महाराज, जो भी चाहिए आपको। आप कहो तो आपका यदि विवाह नहीं हुआ तो मैं विवाह करवा दूं, अच्छी सी सुंदर कोई विप्र कन्या देखकर, और उसके साथ में आपका मैं संबंध करवा दूं। महाराज आप निसंकोच होकर कीजिए। वचस्तवे जनदेव सुंदृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। हे महाराज, वामन भगवान कहते हैं कि राजा बलि, आपके कुल के अनुसार ये आपका वचन है। आपका कुल कितना महान है राजा। आपके दादा प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, जो साक्षात परमात्मा को प्रकट होना पड़ा एक खंबे के द्वारा। और आपका पिता कौन? विरोचन ऐसे दयालु परमात्मा थे जो ब्राह्मणों को सर्वस्व अर्पण कर दिया था। बलि ने कहा कि महाराज, ये सब आपके ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ये आपके ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मणी ही मेरी शक्ति है। बलि कहता है कि महाराज आप ये आदेश दो कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बोले कि राजन, तेरा जैसा कोई उदार दानी नहीं है, और यह भी बता दूं, मेरे जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं मिलेगा तुझे। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक संध्या वंदन करने के लिए, पाठ पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी कितनी महाराज? ले लो, आपको जितना चाहिए। बोला नहीं, ब्राह्मण को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी भी साम्राज्य नहीं फैलाना चाहिए। क्यों? जरूरत क्या है उसे? भगवान ने उसे
इतना सक्षम बनाया है। जाति नहीं थी, कुछ नहीं था। ये जातियां तो बाद में बनी है, बाद में जब ब्राह्मण में द्वेष होने लग गया था, धर्म का काट छाट होने लग गई थी, तब ये वर्णों का निर्माण हुआ। भगवान कहते हैं मुझे क्या चाहिए? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम। आप तो मात्र मेरे पैरों से नाप कर मुझे 3 चरण भूमि चाहिए, खुद के ही पैरों से। ये नहीं कहा कि आप अपना फीता डाल दो, नहीं, मेरे ही पैरों से 3 पाउंडा इतना नाप कर आप मुझे महाराज जमीन दीजिए। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और इतने में मेरा काम चल जाएगा, निश्चित है। इतने में मैं कुटिया बन जाएगी, मैं निर्माण कर लूंगा और भजन करूंगा मैं। अहो ब्राह्मण दायात वाचस्ते प्रिय संबता त्वं बालो बालिसहमति स्वार्थम प्रत्युम्बुदो यदा। राजा बलि कहता है कि महाराज आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण हूर था ना मांगबो को नहीं आओ महाराज। नहीं, ब्राह्मण तो यान को मांगे जो को आग लगा, यजमान ने परेशान कर देवे। ब्राह्मण होर भी त्याल मांगबो जानो को नहीं महाराज। बलि कहता है कि महाराज बलि के सामने आप हाथ फैलाए हो, ऐसे वैसे के द्वार पर नहीं आए आप। और जो बलि के सामने हाथ फैला ले उसको जीवन भर कभी भी दूसरे के साथ में हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। भगवान बोले देखो राजा, जो असंतोषी ब्राह्मण होता है ना उसका पतन होता है, निश्चित है। असंतोषी ब्राह्मण का पतन होता है। ब्राह्मण को सदैव संतोष रखना चाहिए। जो जितना मिल जाए, जो ठाकुर जी व्यवस्था कर दे, उतने में आनंद समझना चाहिए। ये तो तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। ये लालसा लगी हुई है, ये बना लूं, ये बना लूं, ये तोड़ दूं, ये फोड़ दूं, इसको प्राप्त कर लूं, इसको प्राप्त कर लूं। चाहिए क्या ब्राह्मण को? ब्राह्मण को ये तब चाहने की आवश्यकता हो गई जब से ब्राह्मण अपने कर्मों से गिरा है। केवल नाम मात्र ब्राह्मण होने से नहीं होता है, कर्म चाहिए। ब्राह्मण संध्या वंदन करे, पाठ पूजाएं करे, ब्राह्मण होकर गायत्री का जाप करे, तो किसी के द्वार पर जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। साक्षात लक्ष्मी उसके द्वार पर आएगी, लक्ष्मी उसके द्वार पर आएगी। भगवान कहते हैं कि मैं असंतोषी ब्राह्मण नहीं हूं महाराज, मुझे जितना आवश्यक है उतना ही चाहिए। और बात भी सही है भाई लोगों, हर आदमी ने जितनी जरूरत है बित्तो ही राख लू। बार शाम का भोजन करो, बित्ती जरूरत है, काल की मत सोचो कि काल मैं करूं कि कौन कर सको। काल देखियो कि करे थे भाई, काल में भोजन करा। जीवा की आशा कोनी एक क्षण की, अरे 1000 पीढ़ियां की नींव रखा, ओ बना लिया, वो बना लिया, और बिना ले लिया, और बा व्यवस्था कर दिया, और बा व्यवस्था कर दिया। अरे आज सगड़ी व्यवस्था करिया, लेकिन ऊपर की व्यवस्था भी की करी को नहीं करी, या तो बताओ हकीकी करियोड़ी। तीर्थ जाओ थे, महीना 2 महीना 6 महीना पहली व्यवस्था करो,
अरे बटे होटल बुक कराई कौन बरे कराई भया देख मन ऐसी रूम चाहिए मारा चालियो कौन जाओ लो नीचे कोई हूणू या आजकल बा मशीन लाग वाला है लिफ्ट बाहुणी किसी गाड़ी में टिकटा बुक कराई एसी में कराइए गेला में 3 दिन लागसी रोटियां की कई व्यवस्था करी नाश्ता पानी कहीं करी थोड़ा ड्राई फ्रूट ले आयो कौन ले आयो थोड़ी अव्यवस्था करी कौन करी यानी 6 महीना पहले ही व्यवस्था में लागा आप बटे इतना दिन रुकणु है बटू पची इतना दिन बटे चाल आजर बटे इतो खर्चो उसीर बटे ओ दान देणु बटे मंदिर में दर्शन करना और बटे यहाँ करना कितनी व्यवस्था कर चाला आप की वास्ते एक साधारण यात्रा करा भी का वास्ते लेकिन कभी ये विचार किया है कि वो यात्रा करेंगे तो उस ठाकुर को क्या जवाब देंगे वहां क्या व्यवस्था किए अपन क्या व्यवस्था किए वहां के लिए उस यात्रा के लिए कुछ व्यवस्था है यहां दुकान में साधारण आप हमारे जैसे पढ़ा लिखा थोड़ा पावर हाथ में है इनकम टैक्स वाला आयकर विभाग वाला वो अचानक घर में आ जाए ना तो शरीर में पानी पानी हो जाता है पसीना निकल उठता है उसको देखकर क्या होगा अब क्यों हिसाब किताब मांगेगा लेखा जोखा अपने पास है नहीं जैसे तैसे नाश्ता पानी कराकर उसको निकालना चाहते अपन डर जाते इतना भयंकर क्यों वो लेखा जोखा मांगता है इसीलिए घबरा जाते हैं अपन अपने पास में है नहीं अरे आप हमारे जैसा वो थोड़ा पावर है उसके हाथ में और पढ़ा लिखा होने के नाते उससे डर गए और जब वह परमात्मा अपना वह इनकम टैक्स वाला मांगेगा क्या हिसाब है तेरे पास में तो क्या देवोगे ये सोचा कभी कभी किया भजन तैयारी रखो कभी भी यात्रा हो सकती है ये नहीं कह रहा हूं कलयुग में मीरा बन जाओ या साधु बन जाओ मीरा साधु बनने की आवश्यकता नहीं है भागो मत जागो जागो कुछ न कुछ व्यवस्था अपनी रखो भजन करो दिखावा मत करो ये नहीं कि माला खटखटाते रहे दिखाते रहे लोग नहीं वो करने की आवश्यकता नहीं है अरे पर्याप्त है परोपकार की सेवा करो गायों की रक्षा करो अपने धर्म को बचाओ गरीब है आतताई है रुगन है बीमार है उसकी सेवा करो बगल में कोई पड़ा है चुपचाप पास से निकल जाते हैं क्यों उसको संभालने की अपनी ताकत नहीं जेब में हाथ डालकर भी आगे निकल जाते हैं आपने काई करनु है काईटा कुण है हा? सेवा करो आज राजा बलि केवल राजा बलि ने 52 भगवान बतलाए कि राजन मुझे केवल ज्यादा आवश्यकता नहीं 3 पैर पृथ्वी दे दो अच्छा महाराज जो भी स्थान आपको अच्छा लगे इस कोने से उस कोने तक जहां तक दिखे वहां तक आप नाप लो भगवान कहते हैं महाराज ऐसे नहीं नापूंगा पहले संकल्प लो पहले संकल्प क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में क्या वेदों के माध्यम से क्या संकल्प बगैर कुछ भी नहीं है कोई भी चीज का संकल्प अब संकल्प का मतलब ये नहीं कि किसी ब्राह्मण के सामने खड़ा होकर हाथ में जल लेकर वह संकल्प क्या है संकल्प यही तो है आप घर से निकले निकलने से 2 मिनट पूर्व आप क्या किए बोले वहां सुरेंद्र नगर में चला बट कथा चाल रही है आज बट चाल से आप कथा सुना ये तो संकल्प है क्या संकल्प और
राजा बलि संकल्प लेने लगे, उसी समय शुक्राचार्य आए, दैत्य का गुरु। देख रहे थे दूर खड़े खड़े, मन में विचार किया कि ये दोनों कब से बातें कर रहे हैं। शुक्राचार्य ध्यान लगाया, देखा ये छोटा सा है, देखे कौन है, देखो तो सही कौन है, और इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। शुक्राचार्य ध्यान लगाते ही मालूम पड़ा, ध्यान अवस्थित होकर, कि भगवान का वह दिव्य सुखनाथ यहां वामन बनकर आए हैं। समझ गया के लिए तो शुक्राचार्य क्या किए, खुद संकल्प बोलने के लिए मना तो कर दिए कि मैं संकल्प नहीं दूंगा, लेकिन तो भी उनका कर्तव्य है कि मेरा शिष्य को मैं बचाऊं। एक गुरु का कर्तव्य बनता है, शिष्य यदि डूबता हो तो उसे बचाने की कोशिश करो, पद भ्रष्ट होता हो, मार्ग बदलता हो शिष्य, तो उसे रोको। और शुक्राचार्य गलंतिका, गलंतिका मतलब रिया राम जारो, देखियो ना, राम जा रहा टूटी हुआ ना पानी गिरवाड़ी भी, टूटी का माय न शुक्राचार्य जार बढ़गा, छेद का माय न जार माय बढ़गा, पानी गिरी जो संकल्प हुई न, यहां तो संकल्प हुआ को नहीं, पानी चंदन दुर्वा और द्रव्य चावल, इन चीजों का चारों का होना आवश्यक है हाथ में, तभी संकल्प परिपूर्ण कहलाता है। शुक्राचार्य गलंतिका के अंदर में बैठ गए, अब पानी गिराए लेकिन पानी गिरता नहीं है, काफी देर हो गया। भगवान कहा कि राजा बलि ठहर ठहर, तू ठहर, तेरे बस की बात नहीं है। ये क्या, इतने दिन पड़ा पड़ा बर्तन बहुत पुराना हो गया तेरा, इसमें जंग लगा हुआ है, अंदर में जंग लगा। भगवान ने क्या किया, अपना आसन था कुशा का, कुशा का आसन से कुशा निकाले, कुशा मतलब समझो तो डाब, डाब, तो कुशा निकाले, कुशा का आगे का मुंह तीखा होता, तीखा, और उस गलंतिका में उसमें ऐसे मारे, भाई मैं साफ कर देता हूं। उसी समय में शुक्राचार्य का आंख के लगा, आंख फूट गई, आंख फूटते शुक्राचार्य बाहर निकले, भगने लगे, भगने लगे। आंख क्यों फूटी, कहते हैं शास्त्र संकेत करता है, किसी प्रकार का कोई भी दान कर रहा हो तो उसके दान के बीच में आप बाधा मत बनो, देने दो उसे, वो दे रहा है तो, अरे कोई बात नहीं, परमात्मा आपका मन वैसा नहीं बनाया, आपको देने लायक आपकी भावना नहीं रखी, लेकिन जो कोई दे रहा है उसे मत रोको, उसको देने दो। आप तो सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन उसे तो देने दो। भगवान कहते हैं जो इस तरह यदि कोई रोकता है, कालांतर में मैं उसे एक आंख का बना देता हूं, एक आंख का। और शुक्राचार्य भग जाते हैं, संकल्प लिए परमात्मा, और जो ही ए सवे रोचने साक्षात भगवान विष्णु मुख्य कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधयेत। आज भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साधारण नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण खुद राजा बलि के सामने खड़े, और जो ही संकल्प लिए इतना विराट स्वरूप धारण किया भगवान ने, इतना विराट। शुक्राचार्य दूर खड़े बोले, मैं बोला नहीं बलि, इसको साधारण मत समझ, ये साक्षात विष्णु है। बलि ने कहा कि महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा,
जो कि एक साधारण बलि के सामने परमात्मा जगन्नाथ, जिस जगन्नाथ के सामने सब हाथ पसारते हैं, वह जगन्नाथ आज राजा बलि के सामने हाथ फैला रहा है। इससे तो सौभाग्य क्या होगा इससे बड़ा। हा? और स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्येषु प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे नानृतम सायुज्यतुर्गुस्मितम। यानी शुक्राचार्य इतना बात समझाते हैं कि राजन, कई कई जगह ऐसी होती है वहां पर यदि झूठ भी बोलते हो ना तो वहां दोष नहीं लगता। तो अभी भी तू मना कर दे, अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, मना कर दे, बोला मैं नहीं दूंगा महाराज। कौन कौन सी 4 जगह? एक तो किसी का विवाह होता हो, संबंध होता हो, वहां पर झूठ बोल दो तो वहां दोष नहीं लगता है। संबंध होने दो, वहां उनका विवाह होने दो, उसमें झूठ बोलो तो कोई बात नहीं। एक किसी प्राणी के प्राण संकट में हो, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो या भयंकर कोई संकट में पड़ा हो तो उसको बचाने के लिए झूठ बोल दो। एक कहीं गौ माता को बचाना हो तो वहां पर झूठ बोलकर उस गौ को बचा लो। और एक ब्राह्मण के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो, ब्राह्मण की हत्या कर भी आपके पास में आ जाए, आपको मालूम है कि ब्राह्मणी हत्या किया हुआ है, लेकिन उस समय में उस ब्राह्मण को बचाओ। आगे जो हो करना, पहले उसको बचाओ। शुक्राचार्य कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहां पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। अब भगवान संकल्प लेते ही पूर्ण होते ही विराट स्वरूप धारण कर लिए। मेरे श्रोताओं, एक चरण कहां गया? पाताल में। एक चरण जो ही विराट स्वरूप धारण किए पाताल में धस गया और दूसरा चरण पृथ्वी पर था। और पहले चरण से सत्यलोक को मापा, पृथ्वी से सत्यलोक को। दूसरा चरण वहां से उठाकर और पूरे ब्रह्मांड में आगे फैला दिए। ब्रह्मांड तक की बाकी नहीं रहा, अंगूठा का जोर किए तो ब्रह्मांड फूट गया, छेद हो गया ब्रह्मांड के। और वहां से छिद्र होने पर धारा फूट चली वहां से, और वह धारा फूटने पर उसी धारा को किसने धारण किया? ब्रह्मा ने अपने कमंडल में लिया और कमंडल में लेकर परमात्मा के चरण धोए, श्रीमन नारायण के चरण धोए। और वहां से वह नीचे गिरने लगी न, तब भगवान का ये चरणोदक कहलाया। इसको चरणोदक को ब्रह्मा कमंडल में लिए और कमंडल से छोड़ने के बाद में वह जल ध्रुवलोक में गया और ध्रुवलोक में सप्त ऋषि मंडल में जल पहुंचा और सप्त ऋषि मंडल से चंद्र मंडल से होता हुआ भारत मंडल पर यह पहुंचा, ये गंगा का रूप लेकर। ये गंगा यहां ऐसे आई, उसके बाद में भगीरथ लाया, वो आगे की बातें हैं। मैन गंगा यहां 52 भगवान के अंगूठे के छेद से निकली, वहां ब्रह्मांड को फाड़ कर। और सुखदेव जी कहते, राजन ये दृश्य किसने देखा था? उस समय में रामावतार के जामवंत जी बिल्कुल छोटे थे। ये दृश्य सब जामवंत जी ने देखा था। बलि बांधत प्रभु बाढ़े हूँ सोतन बरणी न जाय,
उभय धरी मही दीन 7 प्रदक्षिणा धाय। उस ब्रह्मांड के 7 प्रदक्षिणा जामवंत जी किए थे उस समय में। और यहां पर बलि राजा को भगवान कहते हैं कि राजन बता, तीसरा चरण में कहां रखूं, तीसरा चरण कहां रखूं। राजा बलि देखने लग गया, या तो जल्दी बता मैं कहां रखूं, या फिर मना कर दे कि मैं हार गया। राजा बलि ने कहा कि प्रभु क्या देऊं मैं आपको, और आपको संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो दे सकता है। पहले तो विचार किया कि मेरे पास कुछ बचा नहीं। भगवान कहते हैं कि राजन तेरे पास अभी भी कुछ है, लेकिन तू देना नहीं चाहता, देना नहीं चाहता, ये क्या बात हुआ। भगवान कहते जल्दी कर, इतना समय मुझे नहीं यहां खड़े रहने का, क्योंकि अब वो साधारण ब्रह्मचारी का रूप नहीं है। बलि ने विचार किया कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान कहते कि तू देना नहीं चाहता। करते ही बलि का ध्यान आया, हे प्रभु आपने सही कहा, मेरा धन मैं आपको दे दिया, आपके चरणों में अर्पण कर दिया, मेरा मन आपको दे दिया, लेकिन भगवान ये तन अभी तक बाकी है। तीसरा चरण आपका मेरे मस्तक पर ही कीजिए, मेरी बुद्धि को निर्मल कीजिए प्रभु, मेरी बुद्धि को। तीसरा चरण पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजाम, मेरे सिर पर तीसरा चरण रखिए आप। भगवान बलि के मस्तक पर अपने तीसरा चरण रखा। बलि तुम धन्य हो, इतना सब कुछ करने पर भी धैर्य और धर्म इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन एक तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, और एक कभी अपने धर्म से अड़िग नहीं होना चाहिए, धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। भाई इतना ही तो है, अब कीर्ति होगी, यहां तक कि कोई बात नहीं, देह छोड़कर चले भी जाएंगे, लेकिन दुनिया को गर्व होगा उसके धर्म पर, उसकी धैर्यता पर। आज क्यों याद करते हो महाराणा प्रताप को, क्यों करते हो शिवाजी को? ये अपने धर्म पर अडिग थे, अपने प्राणों का निछावर कर दिए थे, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दिए। यहां थोड़ा बहुत कुछ हुआ, इस धर्म को छोड़कर इसमें चले गए, इसको छोड़कर उसमें चले गए। जैसे कोई बाजार की सामग्री साग सब्जी है वैसे समझने लग गए। फिर कहते हो कि हम धर्मात्मा हैं। अरे अपने से तो ये दैत्य बहुत अच्छे हैं जो अपनी गरिमा बनाए रखे। वहां प्रहलाद जी आए, क्यों? बलि के दादा थे प्रहलाद। प्रहलाद जी आके प्रभु को प्रणाम किया कि प्रभु धन्य है प्रभु, आपने मेरे परिवार को पर कृपा की है। और विरोचन भी वहां था, और कुछ ऐसा अन्य शास्त्रों में, विष्णु पुराण वगैरह उनमें ऐसा मिलता है कि राजा बलि को सूतल लोक पहुंचा दिया था, नीचे का लोक दिया।
भगवान ने कहा कि राजन, अभी मैं आपको स्वर्ग लोक तो नहीं प्रदान करा सकता, क्योंकि देवताओं का बल मजबूत है, तो तुम्हें मैं स्वर्ग लोक के समान ही पाताल लोक देता हूं। जाओ, जैसा स्वर्ग का साम्राज्य रहेगा वैसा ही आपका भी वही साम्राज्य वैसा ही रहेगा। राजा बलि कहा कि महाराज देते तो हो, लेकिन आप कहां जाओगे ये बताओ पहले, आप जा नहीं सकते अभी तक। बोला क्यों? क्यों? कहा महाराज मैं दान दिया हूं ना, दान दिया हूं। तो आपने ही कहा, शास्त्रों में आपके द्वारा ही कहा गया है कि दान देने पर दक्षिणा का होना जरूरी है। तो महाराज मैं दक्षिणा कहां से दूं? मेरा दान ये सर्वस्व तो आप पहले से ले लिए, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। जब तक मैं दक्षिणा नहीं दूं ना महाराज, तब तक आपको मेरे यहां रहना ही पड़ेगा। तब भगवान पाताल में सुतल लोक में 4 महीना राजा बलि के द्वार पर रहे थे। तभी से ये चतुर्मास हुआ। अपन कहते हैं भगवान सो गए, सोए नहीं है, भगवान नौकरी कर रहे ओम स्वीट्स में जाकर। भगवान नौकरी कर रहे वहां राजा बलि के द्वार पर खड़े। ये सब घटनाएं हुई उस समय में। क्या था, एक राजा बलि की पुत्री थी रत्नावली। जब बावन भगवान अंदर प्रवेश किए थे ना, उस समय में इतना सुंदर स्वरूप था, तो रत्नमाला के मन में आया कि क्या इतना सुंदर बालक है, 52 अंगुल का है, क्या इसकी कांति है चेहरे की, खास ये यदि मेरे गर्भ से पैदा होता ना, मैं इसे दूध पिलाती। मन ही मन भगवान बोले तथास्तु। और जो ही राजा बलि का परमात्मा विराट स्वरूप बनाया सर्वस्व लेने के लिए, उस समय में उसके भाव आए। बोला मन तो करता इसका गला दबाकर मार दूं। भगवान वो भी कहे तथास्तु, जा, ये आगे चलकर इसकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे परमात्मा। यहां पर नारद जी वैकुंठ पहुंचते हैं और लक्ष्मी जी कहते हैं कि माता जी अकेले कैसे हो आप? भगवान कहां गए? बोले महाराज भगवान का पता नहीं, काफी दिन से 5-6 महीना हो गया महाराज, कहां है कहां नहीं पता नहीं। बोले मैं बताऊं माता जी? बोला क्या? बोला राजा बलि के वहां नौकरी करते हैं। बोला नौकरी करते? बोला हाँ। और नारद जी के कहने पर मां लक्ष्मी भगवती ने एक ब्राह्मणी का रूप बनाया और बनाकर राजा बलि के द्वार पर आई। राजा बलि ने एक ब्राह्मण वृद्धा को, माता को आए हुए देखकर स्वागत किया और पूछा कि माताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? लक्ष्मी जी ने कहा कि देख बलि, मेरे कोई भाई नहीं है और आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं चाहती हूं आपके राखी बांधूं जिससे मेरी भाई की कामना की पूर्ति हो, ये कमी मुझे महसूस नहीं हो। राजा बलि ने भी कहा बहुत अच्छा बहना, मेरे भी कोई बहन नहीं है, अच्छा है तू आ गई तो बांध दे राखी। ये नवर्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। उसी समय में लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और अब राजा बलि कहता है मांग ले बहना, क्या चाहिए तुझे मांग। बोला भैया बात ऐसी है, बहन भाई का रिश्ता है, मांगने का रिश्ता नहीं है। बहन कभी भी भाई के द्वार पर आती है तो मेरे श्रोताओं मांगने के लिए नहीं आती है, कभी मांगने के लिए भूल जाओ। ये विचार मत करो कि ननद आ गई तो 2-4 साड़ी वगैरह ले जाएगी, ये देना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, नहीं। अरे बहन बैठी और घर में कोई ब्राह्मण साधु संत मांगने के लिए नहीं आता है। आपका दिवस दिव्य करने आता है, आपके धन को शुद्ध करने के लिए आता है।
बहन बेटी आशीर्वाद देने आती है अपने परिवार को कि मेरे भाई, मेरा वंश भाई का फले फूले, बड़े आगे। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन। बोले नहीं बहना, मांग कुछ तो लेना पड़ेगा तुझे। मैंने सुना हूं कि बहन के से राखी बंधवाने के बाद कुछ देना पड़ता है। लक्ष्मी जी ने कहा सुन, फिर इतना ही तू हटीला हो गया तो देना ही चाहता है ना, वो द्वार पर जो बैठा है उसको दे दे, क्यों रोके बैठा है यहां पर, उसको दे दे। भगवान नारायण को कहा, बलि घबराया, बोला उसको, बोला हाँ। तब बलि के समझ में आया, पहले तो घबराया, अब समझ में आया कि ये कौन है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन एक था सत्यव्रत नाम का राजा, वह स्नान करने गया। उसी लिए वह स्नान करते समय में और पूजा के लिए कमंडल में अंजलि में सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहा था। उसी समय में क्या एक छोटी मछली आ गई, छोटी मछली। तो सत्यव्रत मछली को देखकर पानी को फेंक दिया, दूसरा पानी लिया, पुनः पानी लिया, पुनः वह मछली आ गई। ऐसे करके 2-3 बार हुआ। आवाज आई, बोला राजन मुझे इसमें अंदर क्यों फेंक रहा है, मुझे जीव जंतु खा जाएंगे। राजा ने क्या किया, अपने कमंडल में भर लिया और कमंडल में उस मछली को रख लिया। अपने आश्रम में आए, आश्रम में कमंडल रखा, थोड़ी देर में वो मछली बड़ी हो गई। फिर दूसरे पात्र में रखा, फिर दूसरे पात्र में थोड़ी देर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ा पात्र लिया। पास में आश्रम में ही एक छोटी तलाई बनी हुई थी, उस तालाब में छोड़ा, लेकिन तालाब में भी छोटी बड़ा हो गया। उसी समय में सत्यव्रत मनु महाराज पूछ बैठे कि महाराज आप हो कौन, आपकी ये विचित्र लीला देखकर मुझे संकोच हो रहा है, कौन हो आप, आपका परिचय दो। उसी समय में वह मछली का स्वरूप धारण किए हुए जो थी, वह साक्षात चतुर्भुज धार नारायण बन गई। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। मछली का रूप जो था वह सामने चतुर्भुज धारण करके प्रकट हुआ। देखिए कितने विचित्र अपने परमात्मा है, दयालु है, क्या क्या प्रभु लीला करते हैं और क्या क्या भक्तों को बचाने के लिए, सृष्टि को उबारने के लिए क्या क्या बनना पड़ता है भगवान को। सबसे पहले भगवान क्या बने थे, क्या बने थे, कलकत्ता सुने होंगे, बताओ दे क्या बने हो, क्या बने, थाके घर काई मड़ियो बा कौन पूछू मैं पूछू काल भगवान सृष्टि को निर्माण हुई पहली बहुत काई बन रहा, मां कौन पूछू कड्डी बनी थाके काई लाभ सी बड़ी भी को कौन पूछू। अरे माताओं ध्यान रखो, कथाओं पर ध्यान रखो, घर का ध्यान छोड़ दो, 7 दिन के लिए कहीं नहीं जाने वाला घर है और कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। पहला भगवान का वराह अवतार सुअर बन रहा भगवान आया को नहीं, आपा जिन दूध गारा है, अरबे कहीं आया सुअर बन। और आज भगवान मछली को रूप धारण कर आया। भगवान ने कहा कि राजन, हे मनु महाराज, आज के 7वें दिन प्रलय होने वाला है। ये समुद्र अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ देगा। इन मर्यादाओं से ऊपर उठकर जल, चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा, पृथ्वी डूबने लगेगी। तो क्या करे महाराज, उस समय में यह पृथ्वी माता
एक नौका बनकर आएगी। पृथ्वी माता एक नौका का रूप धारण करके आएगी और उस नौका में सप्त ऋषि बैठे रहेंगे और नाना प्रकार की औषधियां, नाना प्रकार की सामग्री उसमें लदा हुआ रहेगा। तो उस समय में आप ये करना कि महाराज उस नौका को रस्सी के द्वारा आप केवल मेरे बांध देना, मेरे दांत के बांध देना। एक मछली के दांत होते हैं बड़ा भारी, कई बगैर दांत की मछली होती है, एक मछली के दांत भी होता है। तो भगवान ने आदेश दिया कि उस समय में आप उस नौका को मेरे बांध देना, जिससे सृष्टि में जो भी आवश्यकता की चीजें हैं वो सब बच जाएगी और पुनः सृष्टि का निर्माण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, इस प्रकार मनमंत्रों की के द्वारा भगवान ने विविध प्रकार के अवतार लिए। आगे बड़ा ही सुंदर स्वरूप, सुंदर व्याख्यान में अपन प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। देखो यह है बड़ी ही सुंदर कथा है। सूर्य वंश की कथा शुरू वाली है, जिसमें भगवान और वंश नाम थे जानो नहीं चाहो। राम जी तो जरूर जानो कि राम जी भी में आया, तो राम जी को भी तो प्रागट्य हो वालो है। और मेन जो प्रधान आपने है बाल कृष्ण को आज जन्म हो वालो है। मान लो था के कोई बहू के या था के कोई दोरानी जिठानी के कोई टाबर उबाड़ो है और बिना सुबह ते हॉस्पिटल एडमिट करा दी, तो बटू छोड़ पाचा आ जाओ कि भाई कोनी आओ ने। तो आ देख लीजो दोष लागलो मनठा कोनी है। सुबह देवकी जी ने हॉस्पिटल में भर्ती कराई है, जड़ता वो टाबर नहीं आवे बारे, जड़ता यदि जाओ तो दोष का भागी थे बड़ोला मन कोंठा भाई रे मन कोंठा। देख लीजिए क्यों। अब डॉक्टर है, हाल तो क्या मिला भाई नॉर्मली है, अरे है भी नॉर्मली वो तो हो सके कांटा काल ने कोई चीरो फाड़ो करनू भी पड़े, लेकिन इंतजार अपन करनू पड़सी। जड़ता मायनो वाई 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 आवाज नहीं आ जाए ने, जड़ता अपन जा नहीं सका। क्यों बेटा साइन करवाड़ो भी तो चाहिए भाई मारे सामने हुई आई तो समझ में। ई वास्ते शांति राखजो, घबराजो मती। ऊपर कीओड़ है रसोई में, प्रसाद सगड़ा को अट्ठे बन जाए भलाई, कोई परवाह को नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ तो मेरे श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन अब सूर्य वंश का चरित्र सुनाते हैं। क्यों? ऐसे तो सूर्य वंश बहुत लंबा है। सूर्य वंश को कहते कहते कई वर्ष लग जाए, लेकिन इस वंश की कथा पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। मुख्य मुख्य वंशों के ऊपर में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ऐसे भी रामायण में, भागवत के अंदर में रामायण की विशेष कथा नहीं है। रामायण की राम जी की कोई कथा नहीं है विशेष। यहाँ केवल 2 अध्यायों में राम सूर्य वंश को लाया गया है। क्यों? जब तक मर्यादा इसकी स्थापना नहीं होगी तब तक भक्ति का प्रागट्य नहीं होगा मेरे श्रोताओं।
इसीलिए राम जी को लाना यहां जरूरी समझा व्यास जी महाराज ने, नहीं तो कथा बहुत लंबी है राम जी, लेकिन यहां भागवत में नहीं है। आप ये भी विचार मत करना महाराज यहाँ किया राम जी की कथा कह दी और तो घास ही काटियो दिखियो, ये नहीं है ही नहीं इसमें कथा। हमारे सुखदेव भगवान ने तो एक श्लोक में पूरा रामायण कहा, एक श्लोक में। तो भगवान श्रीमन नारायण के राजा परीक्षित को बतलाते हैं सुखदेव भगवान कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी का बेटा हुआ मरीचि और मरीचि का बेटा हुआ कश्यप जी और कश्यप जी का बेटा हुआ विश्ववान सूर्य। इससे ही सूर्य वंश चला विश्ववान से। और विश्ववान सूर्य के का पुत्र हुआ श्रद्धादेव और श्रद्धादेव के कोई पुत्र नहीं था, इनके कोई संतान नहीं हुई। तो मनु महाराज ने इनके भी कोई संतान, इन्हें सूर्य वंश में बहुत ऐसे राजा महाराज आए जिनके कोई संतानें नहीं हुई थी, जिनमें ये कोई सूर्य वंश में ये श्रापित थे सब। तो यहां मनु महाराज ने प्रार्थना किया, किसको? मनु सूर्य वंश के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज अनादिकाल से। तब वशिष्ठ जी महाराज को कहा कि महाराज कोई संतान का उपाय कीजिए। उस समय में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो राजा तो चाहते थे कि मेरे पुत्र हो और रानी वह चाहती थी कि मेरे कन्या हो, दोनों में आपसी में मतभेद। तो जो पूजन किया, पूजन में कलश की स्थापना की है पुत्र कामेष्टि के लिए। तो उस समय में ब्राह्मणों को आकर के रानी ने धीरे से कान में कहा कि महाराज आपको दक्षिणा बहुत देऊंगी मैं, आप पुत्र की कामना से मंत्र बोलकर यहां आह्वान करना। और श्रोताओं, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महारानी की इच्छा से ही श्रद्धा का जन्म हुआ। और उसके बाद में मनु महाराज इक्ष्वाकु वंश के अंदर में नृग, सरियाती, दिष्ट, दृष्ट, करुष और नरिशंत और नभग, पृषध्वज और कवि, ये आदि उनके मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इनसे ही पूरा सूर्य वंश आगे धीरे धीरे बढ़ा। इनमें सरियाती नाम के जहां इनका पुत्र था, तो उनकी एक बेटी थी सुकन्या। जो सुकन्या धोखे से उनका च्यवन ऋषि का आंख फोड़ दिया था। खेल रही थी, बच्ची थी, धोखे से आंख फूट गया था। आंख फूटने के कारण च्यवन ऋषि के साथ में ही उस सुकन्या का विवाह कर दिया गया था। और च्यवन ऋषि बहुत बूढ़े थे, तो उस समय में विवाह होने के कारण च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को कहकर जड़ी बूटियों से प्रास बनवाया। तभी से ये चला च्यवन प्रास। ये तभी से ही ये च्यवन प्रास खाते हैं ना सर्दियों में, ये वहां से निर्माण हुआ है। च्यवन ऋषि को पुष्ट करने के लिए अश्विनी कुमारों के द्वारा बनाया गया था। आगे सरियाती के वंश में महाराजा रेवत हुए और इनके ही 100 पुत्र हुए। बड़ा बेटा कुकुद्वी नाम था और जिनकी बेटी थी रेवती, जो रेवती बलराम जी के साथ जिसका विवाह हुआ था। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, मनु महाराज के दूसरे बेटे का नाम था नभग और नभग के किसी प्रकार का आगे कोई वंश नहीं चला था। और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। नभग के कोई बेटा नहीं था, नाभाग के बेटा हुआ अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज ऐसे परम संत वर्ती के राजा होते संत वर्ती,
भगवान में श्रद्धा रखते, भगवान की पाठ पूजा खुद करते थे, अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे, अपने हाथ से भगवान के बर्तन मांजते थे, अपने हाथ से भगवान के पोंछा लगाते थे, और यहां तक अपने हाथ से पीसते थे भगवान के भोग लगाने के लिए, खुद पीसते थे। एक बार चक्की चला रहे थे, पीस रहे थे, तो पीसने पर प्रसव वेश निकलने लेके पसीना शरीर से, क्यों परिश्रम होता है तो पसीना टपकता ही है। उस समय में पसीना शरीर का चल रहा था, लेकिन महाराज पीस रहे थे। पीछे क्या किया, मेरे ठाकुर ने पंखा की हवा डुला रहे हैं, अपने भक्त के पंखा डुला रहे हैं। उसी समय अम्बरीश जी महाराज ने जो हवा लगी ना, हवा लगी तो पीछे मुड़कर देखा, आगे ठाकुर खड़ा है। अम्बरीश जी महाराज चरण पकड़ लिए, प्रभु ये क्या करते हो आप? भगवान कहते कि अम्बरीश तू मेरे लिए इतना कर सकता है, तू मेरे लिए झाड़ू लगा सकता है, तू मेरे बर्तन साफ कर सकता है, मुझे पीस कर खिला सकता है, कि मेरा इतना धर्म नहीं है मैं तेरे हवा नहीं डाल सकता है? उसी समय में भगवान श्रीमन नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था वहां पर। बोला अम्बरीश आज के बाद में यह सुदर्शन चक्र मेरा नहीं, अब तेरा है, तेरा रक्षक है, तेरा रक्षक। और यहां पर मंदिर तो जाते हो, पाठ पूजाएं भी करते हो, चाहे दिखावे में करो चाहे नहीं दिखावे, कैसे भी करो, करते तो हो, करना भी चाहिए। अरे पुजारी थाली तैयार करी को नहीं करी, मैं मंदिर जाऊं, बेटा की बू ने डांट के, या मैं तन सुबह क्यों ने जल्दी गाल रखी, आ चीज को निकाली, बा को निकाली, आ को निकाली, डांट फटकार, छोरी जल्दी कर, मैं बर्तन माज लिया, मैं पूजा करशू। हाँ? बगैर नहाए धोए, बगैर झाड़ू भी लगा लेंगे, दूसरे से करवाएंगे, पूजा करेंगे खुद, तो फल किसको मिलेगा भाई? जो भगवान की सेवा किया है फल उसी को ही मिलेगा, फल आपको पूजा करने वाले को नहीं मिलेगा। भगवान का काम स्वयं अपने हाथों से करो, अपने हाथों से करो। दिखावटी तो भगवान राखा, लड्डू गोपाल राखा, भाई लड्डू गोपाल फलानी के मारे ही भी होना चाहिए। दूसरे दिन कटी 12 चलेगा, जब लड्डू गोपाल ताड़ो लगा दियो और गया, कहीं करे भाई मत तो सामने भाई एक फल रख आएगी भी, खुद जाओ पार्टी के मायने पकवान खावाने, और भाई चीनी को भोग लगा दे बेटा, आपने तो रख दे सामने भगवान का, आपा तो बाहर चलना ही है सब। क्या आपका अबोध बच्चा है 2 साल का अंतर्गत में, क्या आप बंद कर करके और बच्चे को बंद करके जयपुर चले जाओगे क्या? अरे यहां पर भगवान को बंद कर करके छोड़ देते हैं, भगवान का मिस्त्री से काम चल जाएगा, आप खाओगे पकवान, ऐसा मत करो, ये पूजा नहीं है। फिर इससे अच्छा करो मत करो, भगवान को जहां भगवान दी के हाथ जोड़ लो, वो अच्छा है। कहीं करा महाराज ये तो थे तो बेकार के हो, भगवान तो वासना का भूखा है, आई क्यों? ए तो था लोगों की बनाएड़ी है, भगवान तो वासना का भूखा है। अरे भगवान भाव के भूखे है, वासना के नहीं, भाव के। भाव रहना चाहिए आपका। कौन सा भाव है? मीरा वाला, रैदास वाला, कबीर वाला, सूर वाला, रहीम वाला, रसकान वाला, वो भाव चाहिए।
अरे वो भाव रहेगा ना तो अपनी संपत्ति को संपत्ति नहीं समझोगे, वो भगवान की संपत्ति समझोगे, उसको सर्वस्व दे दोगे, आप पीछे नहीं मुड़ोगे। और यहां पर जब महाराज कोई छोटी सी पूजा के लिए लिस्ट लिख देते हो ना, तो दुकान पर जाते हो, बोले महाराज सेठ जी पूजा के लिए चाहे एक धोती दे दो ना कोई, हा? वहां तो कहते कोई साधारण दे तो पूजा के लिए चाहिए। अरे वही खुद को पहनना होता, नहीं नहीं आ साड़ी तो ठीक को नहीं, यूं और ऊपर कोई बताओ, यूं थोड़ी ऊपर और कोई बताओ। ये विचार करने की बातें हैं, ये कहानी किस्सा नहीं है, सब भाव वो होता है। आज अमृत जी महाराज एकादशी का व्रत किए, द्वादशी आने वाला था, क्यों मैं ज्यादा विस्तार देना भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी भी मेरी ऐसी है, विस्तार अपने आप हो जाता है, मेरा भी दोष नहीं है, ये भगवान का इस ठाकुर जी का दोष। मैं कहे बगैर रह नहीं सकता, वो वह कहाए बगैर नहीं रह सकता, कहता क्या करूं। तो एकादशी का व्रत किए, द्वादशी का दिन आया, सुबह पारण खोलना था। एकादशी का व्रत द्वादशी को पारण खुलता है, यदि द्वादश तिथि रहे तब कभी भी पारण खोल सकते हो, लेकिन यदि त्रयोदशी आ गई तो आपका एकादशी का व्रत भंग हो गया। उसी समय में दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि को आए हुए देखकर अम्बरीश जी महाराज ने स्वागत किया, बोला भगवान पधारिए पधारिए, मेरा सौभाग्य है आप जैसे भूदेव मेरे यहाँ आए, महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा करेंगे, पहले मैं गंगा स्नान करके आता हूं राजन, उतनी देर में तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। और कहते हैं सुखदेव भगवान की राजन दुर्वासा जी को आने में विलंब हुआ, और यहां पर क्या हुआ कि द्वादश तिथि जा रही है, द्वादश 12 तिथि जा रही है, तो क्या करे, व्रत का व्रत भंग हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने, सभी ब्राह्मणों ने निर्णय किया कि महाराज ऐसे करो, आप भगवान का चरणामृत ले लो, भगवान का चरणामृत का पान करो, जिससे आपका व्रत खुल जाएगा, पारण भी कहलाएगा और ब्राह्मण को दिया हुआ वचन वह भी रह जाएगा, दोनों बात रहेगी महाराज। और वैसे ही किया, चरणामृत लिया, जो ही चरणामृत लिए दुर्वासा ऋषि आ गए, और आके ही देखा दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, और क्रोधित होकर अपनी जटा से कृत्या पैदा किया, नीचे पटकते कृत्या निकली, कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उतने में क्या हुआ, भगवान का दिया हुआ सुदर्शन चक्र कृत्या को तो नष्ट किया ही किया, अब दुर्वासा के पीछे लग गया भगवान सुदर्शन का चक्र मारने के लिए, आगे आगे बाबा जी और पीछे पीछे हमारा सुदर्शन चक्र। ब्रह्मलोक पहुंचे, त्राही माम भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले पाही माम, मैं नहीं कर सकता भैया, यहां से जा तू, मैं नहीं कर सकता। वहां से भगते भगते शिवलोक में आए, शिव जी से कहा भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। शिव जी ने कहा मेरा बचाने की ताकत नहीं है, ये जिसका है वहीं जा तू, वही बचा सकता, मैं नहीं बचा सकता। और वहां से फिर वैकुंठ आए, वैकुंठ में नारायण के चरण में गिर गए, हे प्रभु पाही माम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, कौन मार रहा है? बोला प्रभु इसे बचाइए, रोकिए पहले। भगवान गर्दन हिला दिए, राजन हे ऋषि मैं नहीं रोक सकता इसे, आप नहीं रोक सकते? बोले नहीं,
त्वमेष शरणम पाहि। तो प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं, आपके शरणागति कोई हो गया हो तो उसको बचाना आपका कर्तव्य है। बोला कर्तव्य तो जरूर होता, लेकिन यहां मेरा कर्तव्य नहीं है। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भीर्गस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। के हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं किसी के दूसरे के अधीन हूं। मैं दुर्वासा कहा कि महाराज सृष्टि का निर्माण करता है, जिससे सृष्टि चलती है, वह कहता है मैं दूसरे के अधीन। बोला हाँ, अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं गोपियों के अधीन हूं, मैं सूर संत मीरा इनके अधीन में हूं, मैं भक्त के अधीन में हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो महाराज फिर मेरा क्या होगा? और यह भी है कि आपकी मैं शरण में आया हूं, फिर उस शरणागति का क्या होगा? शरणागति आप कहते हैं कि जो भी मेरी शरण ग्रहण कर ले वो बच जाता है, तो मैं तो आपकी शरणागति में हूं। भगवान कहते हैं कि सुन, मेरे बस की होती और तू यदि मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, तो मैं बचा सकता था, लेकिन तूने अपराध किसका किया? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यस्त तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागसी। भगवान कहते हैं कि जो भक्त सदा मुझे बांध कर रखता है, जो भक्त मुझे बांध कर रखता है, मैं वैसे भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहता हूं। मैं वैसे भक्त की काल कोठरी में अपने को जेल में जिस प्रकार जेली चोर महसूस करता है, वैसे ही मैं अपना जेल समझता हूं वहां उसका हृदय, मैं वहां पर हूं। भगवान कहते तो उपाय बता सकता हूं मैं, उपायम कथयिष्यामि। भगवान कहते हैं मैं बचा नहीं सकता, लेकिन मैं उपचार बता सकता हूं तुझे, करना क्या है। दुर्वासा के महाराज फिर जल्दी बताओ क्या करना है। भगवान कहते दुर्वासा सुन, जिस वैष्णव का आपने अपराध किया है, जिसका अपमान करके आप आए हो, आप उसी की शरण में चले जाइए, उसी की शरण में, वही बचा सकता है, मेरी ताकत नहीं है। और कहते हैं इतना सुनकर दुर्वासा भगते भगते अम्बरीश जी महाराज के पास में आए। दूर से देखा और अम्बरीश जी के चरणों में गिर गया दुर्वासा। दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश जी महाराज उठाकर गले लगाए, बोले बोले महाराज ये क्या कर रहे हो आप, अनर्थ कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा, मेरे वंश ये कलंकित हो जाएगा। महाराज आप जैसे संत ऋषि मेरे चरण पकड़े। अरे बोला बात की बात है, पहले मेरे बाप उसको शांत कर, तू वो मार रहा है मुझे, उसके कारण मैं तप रहा हूं। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभातात्म भावेन द्विजो भवतु वीश्वर। अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान की प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति यदि सच्ची निष्ठा रही है
और सदैव मेरा कुल ब्राह्मणों का सेवक रहा है। हे प्रभु, कभी भी मैं किसी के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, गौ माता के प्रति कुभाव नहीं आया हो तो हे सुदर्शन भगवान, आप इसके इस ताप से इसको मुक्त कर दो, शांत हो जाओ आप। और जो ही सुदर्शन भगवान ऐसा सुने, शांत हो गए। आज राजा अम्बरीश ब्राह्मण को निमंत्रण दिया हुआ, दुर्वासा जी कह रहा है कि महाराज भोजन कीजिए, प्रसाद पाइए महाराज। बोला राजन तू नहीं किया? बोला नहीं महाराज। कितना दिन तक? जब दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लगा, तीनों लोकों में घूमते हुए यहां तक पहुंचे, 1 वर्ष से